किसान भाइयों राम राम। आज गुरु कृपा हर्बल फार्म पर जागरूक किसान हैं, बड़े किसान हैं, जयपुर से बता रहे हैं और हम आपका इनसे परिचय करवाते हैं। और एक जो है हमारे टोंक जिले से टोडाराइसी से पहुँचे, यहाँ पहुँचे हैं, तो ये औषधि खेती करने की इच्छा ये रखते हैं और औषधि खेती की जानकारी के लिए हमारे यहाँ गुरु कृपा हर्बल फार्म पर ये आप बता रहे हैं। तो सर आपका जो है अपने किसानों को परिचय दीजिए। आप कहाँ से आए हो, आपकी इच्छा क्या है और आप कितने एकड़ में आप खेती करते हैं, क्या क्या करते हैं बताइए। मैं शिवराज हूँ साहब और मेरा फार्म है टोंक जिले में। टोडाराइसी तहसील लगती थी पहले, अभी टोंक तहसील हो गई। और मेरे दादाश्री को फार्म अलॉट हुआ था जयपुर महाराजा की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी एवज में मांग लिया। मेरे को तो मेरे फादर की डेथ के बाद में ज़्यादा आना जाना होता है फार्म पर, वरना वो संभलवाते थे, वो भी आर्मी में थे। इस समय मेन क्रॉप यहाँ पर सरसों है और बरसात के अंदर हमने ज्वार है, मूंग, उड़दे, ये सब। लेकिन अब ज़्यादा बारिशें होने लग गई। पहले बारिश कम होती थी, पानी कम था। अब ज़्यादा बारिशों का नुकसान किसान को भोगना पड़ रहा है। सरसों की मेन क्रॉप है, 12 महीने में भी मान लें तो मेन सरसों ही है, उसी पे सब दारोमदार रहता है। तो इस बार सरसों में भी दोबारा बुआई होनी किसान के लिए बड़ी कमर तोड़ काम था। डबल खर्चा हो गया। सरकार ने ऑयल की रेट, एडिबल ऑयल की रेट कंट्रोल कर रखी है और फॉरेन से जो आप मंगवाते हो, क्या कहते हैं उसको, पाम ऑयल, तो वो सेहत के लिए नुकसान है, लेकिन उससे आम आदमी को सस्ता तेल मिल जाता है और किसानों की कमर टूट जाती है। बिल्कुल राइट, सही बात है। और उससे आम आदमी की सेहत पे मुझे लगता है कि कैंसर तक का असर होता है। लेकिन ये किसी राजनीतिक कारण से है या पता नहीं किस कारण से है, पाम ऑयल को बड़ा इजीली इंपोर्टेबल चीज़ बना दिया है। बहुत ही कम इस पर टैक्सेशन है और उसका नुकसान आम आदमी को भी भोगना पड़ रहा है और डायरेक्ट तरीके से देखें तो किसान को भोगना पड़ रहा है। एक्सपेरिमेंटल तौर पे मेरे किसान हैं रामेश्वर जी, उन्होंने किनोवा मुझे सजेस्ट किया, किनोवा बीज डाला, किनोवा पैदा किया, कलौंजी भी पैदा की, लेकिन किनोवा का हमारे को मार्केट नहीं मिला। प्रोसेसिंग यूनिट गवर्नमेंट ने टोंक में पास कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुराने टाइम में तो खैर ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, सड़कें अब तो हो गई, वरना काठेड़े का इलाका कहलाता है, जहाँ से फसल टाइम पर अगर नहीं निकल पाती थी तो फिर वो कीचड़ हो जाता था पूरे इलाके में। सड़कों का जाल नहीं था। आज तो बहुत अच्छी साधन है, सरकार ने करा है किसानों के लिए। लेकिन सरकार अगर सरसों का रेट अगर सही नहीं करेगी तो आम किसान सरसों बोने से भी बंद हो जाएगा। जिस प्रकार मूंग वगैरह हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, मूंग खलियान में गल जाता था, कभी पौधे में मूंग ही नहीं लगता फली, तो ये कारण हो गए। तो ये आज जो है सरसों अपन करते हैं। हाँ सर। तो देखो सरसों पहले बहुत कम से कम मेरे हिसाब से तो जो है अपने यहाँ सरसों लगभग 30-35 साल से आई हुई है। ज़्यादा, हाँ बस लगभग इतना है। हाँ 35 साल। और बहुत बड़ा इलाका है, 35 साल लगभग हो गया। टोंक सवाई माधोपुर का है और दूसरा इलाका है भरतपुर अलवर का, जहाँ सरसों होती है। बाकी राजस्थान में रायडा वगैरह नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। बाकी अभी इसमें जो है किसान को सरसों लगाने का लोगों का एक मेन मकसद क्या होता है, इसमें लेबर और मेहनत और खर्चा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है। बाकी लेबर और अन्य फसल की अपेक्षा जी, सिर्फ वेजिटेबल फसल की अपेक्षा या अन्य कोई भी अच्छी जो है ना अपन व्यवसायिक फसल कह सकते हैं, हाँ, उसकी अपेक्षा जो है ये दलहन की जो फसल है ये थोड़ी सस्ती पड़ती है किसान के लिए। सही बात। बाकी देखने में ये आ रहा है कि शायद
कुछ समय से तो किसान को इसमें कोई बचत नजर नहीं आ रही है। ये अगर मानते हो आप इस बात को? अगर किसान की मजदूरी पर डे जोड़ ली जाए 120 दिन सरसों के फसल के दौरान में, तो उसके घर में 5 रुपए भी नहीं बचेंगे उस मजदूरी के अलावा। अब वो तो 3 पीढ़ी एक साथ लगी रहती है। बिल्कुल। और वो सोचते ही नहीं है कि हमने इसमें मजदूरी की है, वो सोचते 120 दिन की फसल है, कितना पैसा घर में आया, खर्चा निकालने के बाद क्या बचत हुई, बस उस पे ही ध्यान देते हैं। ये नहीं देखते कि हम 4 की या 5 की मजदूरी लग गई तो इसमें अब मजदूरी के बाद में क्या बचत है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। किसान जो है ना, किसान अपने परिवार की मेहनत को तो कभी उसने काउंट ही नहीं किया। अगर वो ये समझ लेगा तो वो मान लो ये खेती में बहुत नहीं, बड़े 7,000 रुपए से कम बिकती है ना, टोटल लॉस प्रॉफिट है फार्मर। अब 7,000 कहाँ बिके? गवर्नमेंट तो नहीं बिकने देगी। गवर्नमेंट को आम आदमी को तेल सस्ता देना है और वो पाम ऑयल बाहर से मंगवा रही है मारने के लिए। सीधी सी बात है, अगर कोई सरकार सुन ले तो ये समझ के आगे बढ़े। सिर्फ वोट ही कुछ नहीं होता है, आम आदमी की जिंदगी भी बड़ी चीज है। आप उस किसान को भी और ग्राहक को भी, दोनों को धोखा देके पाम ऑयल बाहर से मंगवा रहे हो। किन के लिए मंगवा रहे हो वो आप जानो और वो जाने जिनके लिए आप मंगवा रहे हो। ये आम आदमी का कतई बीमारी से जुड़ाव हो रहा है और किसान का रोजगार छिन रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार की जो पॉलिसी है ना, सरकार की पॉलिसी है कि एक तो खाद्यान्न और एक दालें और एक तिलहन। सही है बात। तो ये तीनों चीज ही आम आदमी के जीवन में उपयोगी ज्यादा है। ठीक है, सब दिन चाहिए और सब दिन चाहिए। और किसान के अलावा जितना नौकरी पेशा वाली जो जनता है, कोई भी धंधा नौकरी, लेबर वाले जो है, अगर तेल के बिना किसी का काम नहीं चलता। वो तो है, बाकी खाद्यान्न के आगे चावल गेहूँ मुख्यतः। ठीक है, क्योंकि चावल गेहूँ को सरकार भी जो है फ्री में कंट्रोल में देती है, फ्री में। तो फ्री में देने वाली की चीज, यानी सरकार खुद अपने माल को खरीदने वाली है, वो जिंदगी में कभी भी इसकी रेट नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी लिख लो आप। बिल्कुल। जो चीज उसको खरीदनी है उसकी रेट क्यों बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी ना, अंत में सरकार ही खरीदेगी। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा आटे का भाव या तो कुछ चीज का, गेहूं का भाव बढ़ जाता है तो पब्लिक चिल्लाती है, पब्लिक चिल्लाती है, उसके नेता रोते हैं। दूसरी बात, तेल की बात अपन करते हैं। तेल अपने जो है काफी समय से सरसों एक महत्वपूर्ण जगह स्थान सरसों ने बना लिया तेल के मामले में। बिल्कुल, तिलहन में। ठीक है, पहले के जमाने में तिल्ली ज्यादा पैदा होती थी और भी कई चीजें होती थी। बाकी आज की तारीख में ये सब चीजें तो एक बहुत नाम मात्र की है, बाकी गौण हो गई। बाकी सरसों जो है हो रही है वो पूरे देश में और उस ज्यादा रकबा उसी का हो रहा है। बिल्कुल। और किसानों की आर्थिक स्थिति उसी पे टिकी हुई है। बाकी तिलहन जो है, अगर सरकार रेट थोड़ी सी ऊपर हो, तेज सरकार जो है ना, या तो आयात करना शुरू कर दी है या निर्यात पे कोई टैक्स वगैरह बढ़ा देती है। बिल्कुल। वही लफड़ा ये है कि वो सरकार ये चाहती है कि इसके रेट नियंत्रण में रहे। ठीक है, अब इस नियंत्रण के चक्कर में किसान की जिंदगी नियंत्रण में हो रही है, किसान को कुछ मिल नहीं रहा। बिल्कुल है ना। आज ही टोटल आप जैसे किसानों का अनुभव आप जैसे बताते हैं अनुभव वाले कि भाई एक ही बीघे में, अपने बीघे की बात करते हैं, एक बीघे में जो है किसान को सरसों से 20,000 22,000 से ज्यादा की इनकम नहीं हो रही। ठीक है साहब, अब 20-22,000 की इनकम है, अगर उसके परिवार की वो लेबर और जोड़ ले कुछ नहीं तो 1 रुपया भी उसको प्लस में नहीं है, बचत में नहीं रहे, 1 रुपए भी नहीं है। अगर उस परिवार की लेबर उस पर सिंचाई करना, उसको जो भी सारी व्यवस्था जो कल्टीवेशन में करना पड़ता है वो सब जोड़ लेंगे तो कुछ भी नहीं बचता, फिर भी लोग कर रहे हैं। तो अब आगे जो है हमारा मकसद ये है, लोगों को थोड़ा सा जागृत करना है, समझाना है कि भाई आप जो है, जैसे किसी के पास 10 बीघा जमीन है, सरसों कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप 10 बीघा जमीन में सरसों कर रहे हो, उसमें से 2 बीघा जमीन में आप मत करो। 2 बीघा जमीन में आप औषधि फसल, कोई भी फसल पसंद कर लो जो आपको अच्छी लगे, आपकी जमीन मान रही हो, आपके पास उसकी पानी की सुविधा हो, खाद की सुविधा हो और आपके पास लेबर की व्यवस्था हो। औषधि फसल में कई तरह की फसलें हैं,
पहली बात तो मैं लोगों की भ्रांति दूर करना चाहता हूँ किसान भाइयों की। किसान भाई कई लोग जो है, हम किसी को बताते हैं कि ये औषधि करो, तो उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि औषधि तो अपने आगले बढ़ने नहीं की, और यहाँ तो औषधि होती नहीं है, और ये तो पता नहीं औषधि बंगाल से, बिहार, पता नहीं कहाँ से आती है। मतलब मानसिकता इस तरह की है, तो उनके दिमाग में यही नहीं समझ में नहीं आ रही कि मैं औषधि कर सकता हूँ क्या। वो उसमें नेगेटिव भावना है कि मैं औषधि क्या है, तो औषधि का नाम सुनते हो, तो ये नेगेटिव दूर करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ किसानों को कि भाई आपके पास एक मेन रोड पे दुकान है, ठीक है, अगर उस दुकान में आप जो है गोल्डी सुनार की दुकान लगाएंगे तो उस हिसाब से आपको इनकम मिलने वाली है। बिल्कुल। सोना अगर भरेंगे दुकान में तो रेट सोना के हिसाब से आपको इनकम होने वाली है। उसमें अगर कबाड़ा भरेंगे तो कबाड़ा की इनकम आपको मिलने वाली है। जूते चप्पल भरेंगे तो उसके हिसाब से मिलेगी। यानी कि वही बात अपनी यहाँ है, आपके पास खेत है, लाइट की सुविधा है, फार्म पौंड जो भी है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, गवर्नमेंट कई तरह के इंस्टीट्यूट जो है इम्प्लीमेंट अपन को ड्रिप लाइन देने सुविधा है, मल्चिंग सुविधा है, सारी गवर्नमेंट सब्सिडी पे देती है। सब कुछ सौर ऊर्जा आप गवर्नमेंट सब्सिडी पे लगवा रही है, ये सारी सुविधा भी है। फिर भी आप उसके अंदर अगर जिस चीज में बचत नहीं हो रही, सरसों में बचत आपके नहीं है, गेहूं में बचत आपके नहीं है, चने में बचत आपके नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? अगर हो सकता है उस गेहूं चने सरसों की जगह आप थोड़ा सा हर्बल प्रोडक्ट आप करते हो तो आपको दो से लेकर के 10 गुना तक अधिक आपको पैदावार मिल सकती है। तो ये चीजें आपको देखने की मिलेगी। यूट्यूब पे कई ऐसे किसान हैं कि जो लखपति करोड़पति इस तरह के हैं, ताकि वो अपने सिस्टम से कुछ खेती उन्होंने डेवलप किया है। तो वो चीज है कि अगर, क्योंकि जोत तो धीरे धीरे कम होती आ रही है, परिवार बढ़ रहा है, जोत कम हो रही है। अब जोत भी कम हो रही है, पैदावार घट रही है, खाद के कई तरह के खर्चे उसमें ज्यादा बढ़ रहे हैं, काय जुताई डीजल पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। तो विकल्प ये है कि आपको कुछ परिवर्तन उसमें करना पड़ेगा। परिवर्तन जरूरी है। आप सबको पता है कि आज जो है जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी कंपनी मानो, बिरला, टाटा, जो भी कंपनी है, वो अपने सिस्टम में अपडेट करती रहती है। पहले 2G था, 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, समझ गए बात। और किसान जो है अपने जीवन में अपने खेत पे अपडेट करना ही नहीं चाहता। लगा सरसों, लगा गेहूं, लगा सरसों, लगा गेहूं, 3 महीने पानी पिलाओ रात दिन, और बस पूरी गर्मी जो है ना अपने गुलछर्रे उड़ाओ, शादी में, सम्मेलन में, ब्याह शादी में, यही बात है। और बराबर कुछ मिलने वाला है नहीं, उधार लेके खर्चा करते हैं, उधार लेके। तो ये समझ में नहीं आ रही किसान जो है। अब ठीक है, धीरे धीरे आज सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियो अपलोड है, कुछ जानकारी का भी मिल रही है, गूगल से भी काफी जानकारी मिल रही है। आज देश विदेश के भी कई लोग देखते हैं वीडियो, तो उसमें एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे अब जागरूक किसान, अब आज आप जो है, आप जयपुर से आए हो, आप टोडा राय सिंह से आए हैं, आज हमारे गांव सोप में आए हैं, तो ये आपकी एक इच्छा है, जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा है कि मुझे औषधि फसल के बारे में जानकारी चाहिए और मैं उसको करने का इच्छुक हूँ। तो ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी देखो, जो जागरूक किसान जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आज के चिया सीड की मैं बात करता हूँ। चिया सीड 2022 में नहीं 21 में 2021 में चिया सीड 40,000 रुपये क्विंटल बिका था मंडी रेट, बाजार भाव में 40,000 रुपये क्विंटल। और उस समय जिन लोगों ने, जो जागरूक किसान थे हम जैसे, उन्होंने किया, और यानी कि एक बीघे के अंदर 4 क्विंटल होता है, तो एक बीघे के अंदर 4 क्विंटल की कीमत जो है ना 1,60,000 होती है साहब, 1,60,000। अब ये बताओ, आप अपन गेहूं करें, सरसों करें, इनमें 20-25 हजार रुपए की एक इनकम है, वहाँ 1.5 लाख रुपए की इनकम हो, कितना डिफरेंस हो गया? 10 गुना हो गया। ठीक है, तो ऐसे नई नई कई तरह की चीजें हैं जो अपने उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जानकारी लेकर के थोड़ा बहुत रिस्क अपने उठानी चाहिए किसान भाइयों को भी।
क्योंकि बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता। हाँ बोलो। तो इस तरह से जो है इंटरव्यू चालू है बाहर, बताऊँ थोड़ा सा जो है किसानों को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपडेट जमाने के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। अच्छी आजकल खेती देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी इनकम देने वाली फसलें हैं। आज नॉर्मल जो फसलें भी है, हाई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी को भी अपनाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी देखो गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट आज हर चीज़ के आज हर सिस्टम डेवलप हो रहा है। बिल्कुल गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है और बजट भी काफ़ी है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर में बजट भी काफ़ी है। देखो बाकी किसान जो है जागरूक नहीं है, और एग्रीकल्चर का जो काफ़ी जो बजट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सर्च कर लो आप पे। गवर्नमेंट जो है अब प्रोसेस यूनिट पे काफ़ी अनुदान दे रही है, प्रोसेस यूनिट पे। बाकी मैं ये कहता हूँ कि 99% किसान प्रोसेस यूनिट को समझते नहीं है कि प्रोसेस यूनिट होता क्या है। बाकी इस प्रोसेस यूनिट का फायदा व्यापारी वर्ग उठाता है। आज एक आयल मिल भी अगर वो लगाता है ना, तो गारंटी है वो कृषि विभाग यानी किसानों का विभाग है कि खेती करने वाले का विभाग है। बाकी उसका जो है ना ज्यादा हिस्सा अनुदान का बढ़िया जाति विशेष को नहीं बताऊंगा मैं, बाकी व्यापारी उसका लाभ कौन ले रहा है? व्यापारी, क्योंकि वहाँ वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की सब्सिडी ले लेते हैं उस पे, बिल्कुल लेते हैं। अब ये चीजें किसान को मिलनी चाहिए। बाकी किसान अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है कि सरकार तिलहन का प्रोसेस पे, गेहूं के प्रोसेस पे, आटा मिल पे, दुनिया भर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की छूट आती है, और उस छूट का किसान लाभ नहीं लेता और उसका व्यापारी फायदा उठाते हैं। तो ये सब जानकारी किसान को होना चाहिए। तो चलो अब आगे चर्चा करते हैं। आप आए हैं तो आपकी जिज्ञासा के अनुरूप बात करते हैं। तो आप अभी किस कौन सी फसल लगाने की आपका विचार बन रहा है, ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ी जमीन में खेती करें और उसका 100 बीघा का प्रॉफिट हमारे को 10 बीघा में करने की हम कोशिश करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें से हमने अनुभव किया है कि कलौंजी हमारे होती है, हमने बहुत हाथ पांव मारे, किसी ने कहा ककड़ी कर लो, 2.5 लाख का खर्चा अगर ककड़ी पे हो गया और 1 लाख रुपए की ही ककड़ी नहीं बिकी, उससे पहले वो ककड़ी की बेलें और वो सब सिस्टम खत्म हो गया, पीले पड़ गए। 2 रुपए किलो मंडी में जाके ककड़ी नहीं बिक रही, और बाजार में जाते हैं तो 40 रुपए किलो ककड़ी बिक रही है। अभी मैं 5 किलो ककड़ी रख के आया हूँ घर में, चाइनीज खीरा, वो 40 रुपए किलो दुर्गापुरा फार्म के अंदर से लेके आया हूँ। और जब वही खीरा मैं बेचने जाऊंगा टॉप मंडी में, तो मेरा 10 से लेके और 3-4 रुपए तक बिकेगा। तो इस तरह से ये जो बिचौलिए हैं आपके अमरूद, आज आप इलाके में बैठे हो अमरूद के, और अमरूद यहाँ क्या बिक रहा है वो आपको ज्यादा पता होगा, हमें नहीं पता। अमरूद यहाँ बिक रहा है में 120 से और मिनिमम 80 रुपए बिक रहा है अमरूद। अभी अमरूदी जो है मेरे पास काफी बाहर के उनके लोगों के फोन आ रहे हैं कि अमरूद आपके यहाँ अच्छे हैं। मैं भी ट्राई में गया था अमरूद। बाकी हमारे यहाँ जो अमरूद है बहुत कम अभी चला है, दिवाली बाद चलेगा। बाकी फिर भी जो है अमरूदी 12 रुपए से और 17-15 रुपए के बीच में। ये 80 से 120 रुपए कमाने वाला आदमी है कौन? बिचौलिया। जिसने किया क्या, 10 बाई 10 की जगह में 4 डिब्बे लेके बैठ गया, अमरूद खरीद लिया आपसे और मेरे को बेच दिया। तो ये 10 रुपए से 80 रुपए से लेके 120 रुपए किलो तक का अमरूद, उसने उसमें कुछ डाला है क्या? अमृत डाल दिया क्या उसने? इंजेक्ट कर दिया अमृत? कुछ भी नहीं डाला। ये बिचौलिए जब तक खत्म नहीं होंगे, सच में सरकार कह रही है बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। सब एक पर्टिकुलर जाति जिसका नाम हम लेना नहीं चाहते उससे ग्रस्त है। वो बिचौलिए बन के और सब्जी की दुकान तक वही बेचते हैं सब्जी, और उस पर तेल चुपड़ देते हैं कि वो जल्दी से डिके नहीं हो जाए, सड़ नहीं जाए फल, वो चमकता रहे। तेल का कपड़ा चुपड़ देते हैं। 10 रुपए में हमसे खरीदते हैं, 80 से लेके 120 अभी अमरूद जयपुर में हो रहा है। 5 रुपए 10 रुपए में यहाँ ककड़ी बेची टोंक में, और 40 रुपए में ककड़ी खरीद के आया हूँ मैं। 5 किलो घर पे रख के आया हूँ, चाइनीज खीरा जो दुर्गापुरा फार्म सरकारी है उसके अंदर से खरीद के आया। अब इसमें किसान को क्या लाभ हुआ? तो हम ये चाहते हैं साहब कि जो हमारा खेत मान रहा है, जैसे
किनोवा। हम्म। किनोवा का हमें मार्केट नहीं मिला, हमने किनोवा अपने जानवरों को खिला दिया 2 साल बाद। सरकार ने थैलियां दी थी और ये कहा था कि 20 करोड़ रुपए का प्रोसेसिंग प्लांट आ रहा है टोंक में। आज 8 साल 7 साल हो गए शायद उस बात को, कोई प्लांट की नाम छोड़ के न्यूज भी नहीं आ रही। प्लांट की न्यूज बने कि कहाँ प्लांट लगेगा, कब लगेगा, क्या होगा।
औषधि जो फसलें हैं वो अपने एरिया में आसानी से कम मेहनत में कम खर्चे में होने वाली फसलें हैं, उसको अपन लगा करके अपनी आमदनी को दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना अपन बढ़ा सकते हैं। तो मैं इनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। देखो ये जो है एक प्लेट ला, ये देखो प्लेट थोड़ा सही दीजिए ना। बिल्कुल सर। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चिया सीड है। ये किनोवा। हाँ सॉरी दिमाग में ज्यादा रहता है ना सर। किनोवा। ये देखो ये किनोवा तो आपने कर रखा है। बिल्कुल। ठीक है। ये देखो ये एकदम ग्रेडिंग वाला किनोवा है, ग्रेडिंग हमने करवा रखा है। ये ग्रेडिंग है नागर साहब, बिल्कुल है ना, बीज सही मिले, बीज के तौर पे चला जाए उसके। ठीक है, नुकसान नहीं। ये इस तरह का एक किनोवा होता है। ये देखो अब किसान भाइयों, किनोवा राजस्थान में जो है लगभग 2014-15 के आसपास में प्रभुलाल जी सैनी कृषि मंत्री थे। उस समय विशेष करके बाहर से कहीं से लेके आए थे और कृषि विभाग द्वारा किट लोगों को बीज के किट दिए थे, हमें भी मिले। बाकी दिक्कत कहाँ आ गई, सरकार ने कहीं से उपलब्ध करवा दिया बीज। बाकी बीज तो उपलब्ध करवा दिया, दिक्कत कहाँ आ गई कि उस बीज को सेल आउट करने में किसानों को बड़ी दिक्कत आई। किनोवा बाजार में कोई व्यापारी उसको व्यापारी जानता नहीं है, उसको कभी देखा नहीं है, उपयोग क्या, किस उपयोग में इसको लेना है, कैसे लेना है, ये सब अनभिज्ञ थे। तो लोगों ने जो किट सरकार ने दिए अपने खेतों में फसल लगाई, फसल बहुत बढ़िया पैदा हुई। कितने ही किसान भाइयों से मेरे इस मामले में चर्चा भी हुई है, हमारे यहाँ भी उस समय 4-5 किसानों ने किया था और बीघे के अंदर 8 क्विंटल का उत्पादन हमारे यहाँ मिला था किसानों को। तो ये चीज है। बाकी आज जो है मैं बताना चाहूंगा किसानों को, ये किनोवा जो है ना बादाम से ज्यादा महंगा बिक रहा है। 100 ग्राम की बोतलें बना के और हमारे किराना के शॉप पे जयपुर में खूब बिकता है, ये मेडिकल शॉप पे खूब बिकता है। किनोवा जो देख रहे हो ये बादाम से ज्यादा महंगा है। बादाम आपका 600-700 रुपये किलो हो सकता है, बाकी किनोवा जो है बाजार में 1000-1200 रुपये किलो बिकता है। कब बिकता है कि इसको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस में इसके जो है ना थोड़ा सा इसको छिलका विलका सही किया जाता है, साफ होता है और इसको रोस्ट किया जाता है। ये सब एक प्रोसेस की यूनिट होती है, मशीन होती है। फिर ये इसका पैकिंग किया जाता है, जैसे बाजार में नमकीन चिप्स वगैरह जैसे मिलते हैं, इस तरह का इसका पैक करके मार्केट में सब सीटों में बड़ी बड़ी सब दुकानों पे आजकल डिपार्टमेंटल स्टोरों पे आजकल इसके पैकेट देखने को मिल जाएंगे। आप गूगल सर्च पे करेंगे, अमेजोन पे करेंगे, फ्लिपकार्ट पे करेंगे, उसका चित्र कौन सी कंपनी का है, क्या रेट है, सब मिल जाएगा। तो किसान भाइयों को मैं चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ आपसे इस किनोवा का जो है ना 15-20 हज़ार रुपये क्विंटल लेकर के और 1 लाख रुपये क्विंटल बेच रही है, यानी आपसे लगभग कितना गुना वो कमा रही है। तो किसानों को सजेशन भी कर देना चाहूँगा कि आप खुद किनोवा की खेती करें। कहीं मार्केट में दिक्कत आई तो देखो हम जो है आपका जो किनोवा को हम खरीद भी करते हैं, हमारी कंपनी है गुरु कृपा हर्बल एग्रो। गुरु कृपा हर्बल एग्रो आपका जो भी औषधि फसल है सबको खरीदने का काम करती है और लोगों को अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाने का काम करती है, ये हमारे गुरु कृपा हर्बल। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस किनोवा को कर सकते हैं। किनोवा करने में विशेष कोई ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, विशेष खर्चा करने की जरूरत नहीं है। किनोवा के लिए नॉर्मल आप गेहूँ, चना, सरसों की तरह जुताई काई करके, इससे अक्टूबर महीना निकल गया है और आज नवंबर शुरू हो गया। नवंबर की आज 2 तारीख है, तो नवंबर में भी लगा सकते हो। अक्टूबर नवंबर रबी की फसल यही है, अक्टूबर नवंबर दोनों महीने लगाने के हैं। तो अभी आप लगाएंगे तो ये सरसों की तरह जो है इसकी हाइट भी अच्छी होती है। इसकी हाइट जो है आपका 5 से लेकर के 6 फीट, 4 फीट से लेकर के आपका 6 फीट तक हाइट होती है, 5-6 फीट तक। ठीक है साहब। अब ये जमीन के ऊपर अपनी मेंटेनेंस के ऊपर
डिपेंड करता है पैदावार पे और हाइट पे या पौधा अच्छा होने पे। तो ये उस तरह होती है। इसका एक वो सरा निकलता है, जैसे आपने कभी देखा होगा शंकर जवार का होता है ना, इस तरह का में सरा निकलता है, उस पर ये होते हैं। तो इसको आराम से हार्वेस्टिंग कर बढ़िया हो जाती है। इसका टाइम पकने का जो है ना वो आपका 100 से 120 दिन में समय पक जाती है। अभी आप नवंबर में लगा रहे हो, लास्ट फरवरी में या प्रथम सप्ताह मार्च में आपकी हार्वेस्टिंग सरसों गेहूं या जो भी आपके अन्य फसलें हैं पूरी इसी समय में ये पक जाती है। हार्वेस्टिंग पानी की बात करें, इसके अंदर पानी तो जमी के हिसाब से होता है, बाकी फिर भी मैं औसत बताऊँ आपका पानी इसमें 2-3 पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में कम पानी चाहिए और कहीं सैंडी मिट्टी है या कोई दूसरी हल्की मिट्टी है उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होता है। ये पानी का भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। धूप ज़्यादा रहेगी तो पानी जल्दी खत्म होगा, तो जल्दी पिलाना पड़ेगा। ये आप मैनेजमेंट फसल देख करके आप जजमेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल अपना जो थ्रेसर है बाजरा सरसों वाला जो थ्रेसर चलता है उसी थ्रेसर में हार्वेस्टिंग करनी है। पैदावार की अपना बात करते हैं तो 1 बीघे की अपना बात करते हैं तो बीघे में आपका जो है 8 क्विंटल 7 से 8 क्विंटल ये निकलता है। एकड़ की अपन बात करते हैं क्योंकि देश में सब लोग बीघे से वाकिफ नहीं है, बीघे सब जगह भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल। बाकी एकड़ की बात करते हैं तो एकड़ में आपका जो है 12 से 16 क्विंटल का औसत इसमें आता है। तो 12 से 16 क्विंटल पैदा हो गया एकड़ में है। बाजार मूल्य इसका जो है देखो ज़्यादा कभी होता नहीं है। अभी पहले तो इसका बाजार भाव पहले तो काफ़ी बताया था, कोरोना काल में तो बड़ा था, बाकी कोरोना के बाद में डाउन हो गया और 5,000 लगभग इसका रेट था। और अभी इस साल जो है इसका मार्केट कहीं एक्सपोर्ट हुआ और कहीं बाहर गया तो आज 20,000 रुपये क्विंटल तो मंडी का बाजार भाव है। 20,000 रुपये क्विंटल, जो पहले 5,000 था, आज के 5 महीने पहले 5,000 का था, 5-6 महीने पहले, और अभी आज 20,000 का है। तो बाजार भाव अनिश्चित रहते हैं। इसके बारे में अपन को थोड़ा सा ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 20,000 के बारे में बताया था तो 20,000 है ही नहीं। 5,000 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15-20 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये अनुमानित ये इसका बाजार भाव होता है। तो इस बाजार भाव से भी अगर बेचते हैं आप, अगर मान लो आपका जो है 20,000 की जगह अगर 8,000 10,000 भी रहता है और अब रहेगा, क्योंकि इसका जो है ना सुपर फूड में ही आता है। सुपर फूड और जितने भी ये पैकेजिंग जो वाले सुपर फूड होते हैं, ठीक है, मैंने अभी पहले जिक्र कर चुका हूँ 2 बार उस चीज़ का। इसका प्रोसेसिंग करके लोग खाते हैं, बादाम से ज़्यादा ताकतवर इसको बताया गया है, प्रोटीन अच्छा होता है, कई तरह की विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। तो ये काफ़ी महंगा प्रोसेस जो कि बिकता है। तो इसका मार्केट पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो रेटें तो इतनी डाउन तो होने वाली नहीं है। तो अगर 10,000 के अपन औसत इसके वैल्यू मानते हैं प्रति क्विंटल, अगर ये आप बीघे की बात करते हैं तो एक बीघे में अगर ये 8 क्विंटल हो रहा है तो भी आपका 80,000 रुपये बीघा हो गया। अब 80,000 बीघे की इनकम, वही टाइम, वही सरसों के वही 120 दिन की फसल है, वही ज़्यादा लेबर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वही ज़्यादा खाद नहीं देना है। नॉर्मल सरसों में जितना उतना ही खाद है, उतना ही पानी, सब कुछ। तो अब जहाँ सरसों की अपन इससे तुलना करते हैं, सरसों में आपको मुश्किल से देखो आप 1 बीघे में पता है 5 क्विंटल 6 क्विंटल ज़्यादा पैदा नहीं हो रही है और बाजार भाव 5,500 6,000 से ज़्यादा नहीं है। 6,000 भी है तो ये 35,000 की बीघा हो रही है। 35,000 का अपन खर्चा निकाल लेंगे तो 15,000 का खर्चा गया, नेट बेनिफिट 20,000 रुपये। 20,000 एक बीघे में मिला। यहाँ भी आप 80,000 का है, इसमें भी आप खर्चा ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, फिर भी अपन जो है इसमें भी आप 15,000 लगभग 10-12,000 का खर्चा मुश्किल से होता है। तो 10-12,000 खर्चा निकालने के बाद में भी आपको जो है आराम से 65-70,000 रुपये एक बीघे से मिल रहा है। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि आपको सरसों में जो है 20,000 रुपये की बचत और यहाँ 60,000 की बचत, 3 गुना, आपको 3 गुना मुनाफा अधिक हो रहा है। करना क्या है, आपको बीज बदलना है, बस सरसों की जगह ये बीज लेना है,
एक बीघे में आपका जो है 1 से 1.5 किलो बीज डालना है सरसों के जैसा ही डालना, 1 से 1.5 किलो। अब ये मिट्टी के ऊपर है, नमी के ऊपर है, नमी अच्छी है, बढ़िया है तो पूरा बीज अच्छा जर्मनेट होता है। कभी इस साल जो है नमी की बहुत कमी है, ज़मीन में नमी कमी है, तो वो थोड़ा बीज अपन ज़्यादा डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1 बीघे में 1.5 किलो बीज आप डाल सकते हो। तो ये बहुत कम खर्चे में आपको अच्छी इनकम देने वाली है। किसान भाइयों, अभी मौका है, नवंबर का पूरा महीना है और अभी फसल लगाने का राइट टाइम है। तो आप जो है, अगर आप अच्छी इनकम चाहते हो, सरसों गेहूँ चना से आप दुगनी तिगनी इनकम चाहते हो, तो किनोवा आपके लिए बहुत सबसे अच्छी एक क्रॉप आपके लिए हो सकती है। आप अपने अनुभव बताएं साहब कि कब से आप किनोवा कर रहे हैं और कितना प्रति बीघा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी और आपकी जमीन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो किनोवा तो जो है हमारे यहाँ अभी आपने जिस साल से किया ना, उसी साल से हमारे यहाँ कर रहे हैं लोग। बाकी बीच में मार्केट नहीं मिला, लोगों ने छोड़ दिया, फिर सब लोगों का मैंने कलेक्शन किया और मैंने मंडी व्यापारी में जाकर के बेचा। क्योंकि वो लोग जब तक उनको मेरी जानकारी नहीं थी ना, सब अपने पशुओं को बांटे बना कर खिलाए। यही हुआ, हमने भी मेरे किसानों ने भी यही किया। वो लोग मेरे संपर्क में आए, बोले जी हमारे पास ये चीज है, मेरे घर लाओ। फिर उनका माल मैंने लिया, फिर मैंने आगे सप्लाई किया, तो उनको अच्छा इनकम हो गया। तो ये उस समय से है। तो सारे सिस्टम पैदावार आपके टोंक, आप भी टोंक जिले से इलाका एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 19-20 अपनी मेंटेनेंस, वो एक जानकारी और अनुभव से आगे बढ़ेंगे। नीमच मंडी बाजार की बात करेंगे, राजस्थान में नीमच मंडी है। वैसे जयपुर में भी कई लोग खरीदते हैं, और हमारी जो कंपनी गुरु कृपा हर्बल एग्रो है वो भी किसानों की मदद के लिए हम खरीदते हैं, कि किसान को कहीं पैदा करने के बाद में उसको अफसोस नहीं हो कि मैंने कौन सी पैदा कर ली, इसलिए बिकती नहीं है। हम कहीं भी हो, कोई भी किसान हम खरीद लेते हैं। तो ये मार्केट का काम है। तो और भी कोई दिक्कत आए तो किसान भाइयों, मेरा काम है आपकी सेवा करना, आपकी हेल्प करना। और ये मैं यूट्यूब के माध्यम से, व्यक्तिगत फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आपकी मदद में लगातार 4 साल से करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरा मकसद है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान की तरक्की हो, किसान के बेटे को किसी धंधा सेठ की या नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसान अपने खेत में ही अपने रोजगार के साधन सर्जन करे, ये मेरा मकसद रहता है। तो नमस्कार, जय हिंद, सबको धन्यवाद। जिसने हमारा ये वीडियो देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो खेती संबंधित बताएं आपके पास उसका मैसेज मिले और आप उसको देख सको, समझ सको, और उससे आप अपने परिवार के लिए कुछ फ़ायदा उठा सकें। और शेयर करें, अगर आपके मिलने वाले जो किसान हैं, जागरूक किसान हैं, वो उनकी रुचि अगर अच्छी खेती करने में है, उनको शेयर जरूर करें। शेयर करने में इनमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत या कोई पैसा खर्च होता नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि किसान की तरक्की हो, किसान का भला हो, किसान को अच्छी इनकम प्राप्त हो। नमस्कार, जय हिंद।